दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। यह कहानी एक बूढ़े चरवाहे की है जो पहाड़ों के बीच अपने भेड़ों के साथ अकेला रहता था। एक दिन जब वह अपने झोपड़े पर वापस आया तो उसने देखा कि एक जवान और खूबसूरत लड़की उसके दरवाजे के सामने बैठी उसका इंतजार कर रही थी। बूढ़ा चरवाहा लड़की को देखकर उसकी जरूरत और गरीबी को समझ गया और मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगा, मेरे साथ रहो। लड़की ने उसकी पेशकश कबूल कर ली, लेकिन एक रात बूढ़ा आदमी अपने आप पर काबू ना रख सका। वह बूढ़ा था जो बरसों से अकेला रह रहा था। वह बुरी नीयत से उसके कमरे में गया ताकि अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करें। इसी लम्हे दो चोर भेदें चुराने आए थे और खिड़की से यह मंजर देख रहे थे। उन्होंने उस रात एक बुरा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। सब पहाड़ों की ढलानों पर जहां मिट्टी के घर टूटी हुई दीवारों वाले और मिट्टी की तंग गलियां थीं जिन्हें वक्त भूल गया था, गांव के आखिरी सिरे पर एक सादे झोपड़े में रामू नामी 68 साल का चरवाहा रहता था। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था। हर झुर्री मेहनत की एक कहानी सुनाती थी। उसके सफेद बाल ऊन की टोपी के नीचे छुपे थे और गहरी भूरी आंखें जो बताई ना जाने वाली कहानियां रखती थीं, क्षितिज की तरफ देखती रहती थीं। गांव वाले रामू को अकेला और ईमानदार आदमी जानते थे। उसकी भेंदें उसकी एकमात्र दौलत और साथी थीं। वह उनकी कम आमदनी से गुजारा करता था। वह भूखा रहकर भी जरूरतमंद की मदद करता था। एक शाम सूर्यास्त के वक्त रामू खेतों से वापस आया। उसकी भेदें खामोशी से चल रही थीं और उनकी घंटियां हल्की आवाजें दे रही थीं। थकावट उसके जिस्म में घुस चुकी थी। उसकी पीठ खेतों में चलने से दर्द कर रही थी और हाथ पहाड़ी हवाओं की ठंडक से खुश हो गए थे। जब वह झोपड़े के करीब पहुंचा तो उसने कुछ अजीब देखा। एक जवान और खूबसूरत लड़की फीके और धूल भरे कपड़ों में झोपड़े के दरवाजे के पास बैठी थी। उसका चेहरा थकावट से पीला था, लेकिन खूबसूरती रास्ते की धूल के नीचे छिपी न थी। उसकी हरी भरी आंखें सूर्यास्त की रोशनी में चमकती जवाहरात जैसी थी और सफेद त्वचा चांद की रोशनी मांगती थी। यह नेहा थी, एक लड़की जिसकी जिंदगी मुसीबतों और तन्हाई से भरी थी। रामू एक लम्हे को रुक गया, अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और भेदें बिखर गईं। खामोश मगर चौकस आवाज में कहा, नमस्ते देवी, आप यहां क्या कर रही हैं? नेहा मुश्किल से खड़ी हुई, अपने कपड़े दुरुस्त किए और थकी और गमगीन आवाज में जवाब दिया, काका रामू, मैं नेहा हूं, नीचे की बस्ती से आई हूं, घंटों चलकर यहां पहुंची। सुना है आप अच्छे दिल वाले हैं। भगवान के लिए मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और हाथ जोड़ लिए। उसकी सारी उम्मीद उसकी बातों पर थी। रामू ने भैंस चढ़ाई। उसकी आंखें नेहा की हरी आंखों पर पड़ी तो दिल एक लम्हे को धड़का मगर जल्दी संभल गया। क्या हुआ नेहा, इतनी दूर क्यों आई? उसकी आवाज खामोश थी मगर हिचकिचाहट थी। नेहा ने गहरा सांस लिया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। काका, मैं गरीब हूं। मेरे पिता जो चरवाहे थे 3 महीने पहले गुजर गए। हम अपनी बस्ती के चरागाहों में भेदें चराते थे, मगर उनकी मौत के बाद गांव वालों ने मुझे चराने ना दिया। कहा, अविवाहित लड़की यहां अकेली नहीं रह सकती। मेरी भेदें मेरी सब कुछ थीं, मगर अब चंद ही रह गई। मां सालों पहले मर गई। भाई शहर में है, अच्छी नौकरियां करते हैं, मगर मुझे निकाल दिया, रोटी तक ना दी। एक पड़ोसन विमला ने कहा, आप ईमानदार चरवाहे हैं। उसने मशवरा दिया कि अपनी भेदें आपको दूं और मासिक पैसे दूं। आप उनकी देखभाल करो और उन्हें बढ़ाओ ताकि मैं बेचकर गुजारा करूं। रामू खामोश हुआ, सर झुकाकर जमीन देखने लगा जैसे अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा हो। नेहा पर तरस आया मगर बुरे ख्यालात जहन में घूमने लगे। जवान खूबसूरत लड़की उसके झोपड़े में, उसकी तन्हाई का क्या? गांव वाले क्या कहेंगे? रामू बरसों से अकेला था। उसकी पत्नी पार्वती जवानी में मर गई थी। दिल तन्हाई से भरा था मगर धर्म उसका ढाल था। सर हिलाया और बोला, देवी नेहा, मैं बूढ़ा हूं, अपनी भेदें संभालने के काबिल भी नहीं। तुम्हारी भेदें नहीं संभाल सकता। नेहा घुटनों पर बैठ गई, कपड़ा जमीन पर घिसटा और टूटी आवाज में बोली,
कामू भगवान के लिए अगर निकाला तो कहीं जगह नहीं, भूख से मर जाऊंगी। अगर ऐसा है तो यहीं रहूंगी, अपनी भेदें खुद चराऊंगी, मदद करो। भगवान के वास्ते उसके आंसू खून पर बारिश की तरह गिर रहे थे। आवाज इल्तिजा से भरी थी। रामू ने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से हिदायत मांग रहा हो। नेहा की हरी आंखें दर्द और उम्मीद से भरी उसके दिल को छू गईं। आखिर में खामोशी से बोला, ठीक है नेहा, अपनी भेदें यहां रख सकती हो, मगर मैं अकेला चरवाहा हूं, मैं नहीं संभाल सकता। तुम रहो और खुद देखभाल करो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। नेहा ने शुक्र से भरी आंखों से सर हिलाया और बोली, जैसे आप कहें काका रामू, भगवान आपका भला करें। रामू उसे झोपड़े में ले गया। भेड़खाने के पास एक मिट्टी का कमरा था जो चारे का गोदाम था। नेहा की मदद से चारा हटाया और एक कोने ने पुरानी चादर, तकिया और ऊन की कंबल दी। नेहा ने कमरे को देखा। मिट्टी और भेड़ों की बू थी, मगर उसे जन्नत लगी। उस रात वह चादर पर लेटी, छत को देखती रही और सरगोशी की, हे भगवान शुक्रिया, सोने की जगह मिली। मगर दिल में शक का साया था। रामू अच्छा लगता था, मगर उसकी तन्हाई का क्या? अगर कुछ चाहे तो अगली सुबह जल्दी रामू उठा, नाश्ता किया और भेड़ खाने गया। नेहा भी उठी, कपड़े दुरुस्त किए और चमकती हरी आंखों से बोली, काका रामू, मदद करूं रामू। एक लम्हे हिचकिचाया, मगर हां कह दी। नेहा ने भेदें दो ही खिलाया और झोपड़ा साफ किया। रामू ने देखा वह मेहनती है, हरकतें नरम और मेहरबान। खुद को बुरा भला कहा कि ऐसे ख्यालात किए। अपने आप से बोला रामू होशियार रहो। पहले दिन रामू ने आधी भेदें मैदान में ले गईं। नेहा ने आधी अपनी भेड़ों समेत खेतों में। खेत विस्तृत हैं, सब्ज घास से ढके, हल्की हवा चल रही थी। नेहा भेदें चरा रही थी और पुरानी गीत हल्की आवाज में गा रही थी, जैसे आसमान की हवाओं से बातें कर रही हो। मगर दिल में हल्का खौफ था। रात को अकेले अगर रामू बदल जाए तो दूसरे दिन तेज बारिश हुई तो दोनों झोपड़े में रहे। नेहा ने सब्जियों का सादा सूप बनाया। रामू ने खाया और मुस्कुरा कर बोला, अच्छा पकाया देवी नेहा। नेहा मुस्कुराई मगर चौकस थी। रात को जब वह अपने कमरे गई तो उसकी सांस की आवाज पतली दीवार से रामू तक पहुंच रही थी। रामू जागता रहा, छत को देखता रहा। लालच उसे घेर रहा था। दिल में बोला, रामू तुम नेक आदमी हो, भगवान देख रहा है और रिस्क देगा। आने वाले दिनों में रामू भेदें खेतों में ले जाता, कभी साद, कभी जंगल में आग जलाते रोटी, पनीर, भेड़ों का दूध और चाय खाते रामू नेहा को लुकमा देता। नरमी से देखता और कहता, खाओ नेहा, थक गई हो। नेहा मुस्कुराती मगर चौकस रहती। रामू उसे जिंदगी में नेमत समझता। उसकी मेहरबानी बढ़ती गई मगर कभी नजरें भारी हो जाती। दिल दिल में कुछ जाग उठा था। एक दिन बारिश में चरागाहों में भेदे चलाते हुए वापसी पर नेहा दरख्त की जड़ से फिसल गई। टखना मुड़ गया और गंभीर दर्द हुआ, जैसे तीर जिस्म में छेद रहा हो। वह गीली जमीन पर बैठी, उठ ना सकी। हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ? कमरे में खामोशी थी। रामशंकर के चेहरे पर सोच की तह छाई हुई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक तेज दिल धड़कने वाली आवाज, प्रीति की सांस रुक गई। रामशंकर की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई, जैसे वह इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। दरवाजे की घंटी फिर बजी। रामशंकर ने उठकर दरवाजा खोला। अर्जुन उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग और दर्द की चिंगारी सुलग रही थी। प्रीति उछलकर उठ खड़ी हुई। वह भागकर अर्जुन के गले लग गई। वह जोर जोर से रोने लगी। रामशंकर ने आवाज धीमी करते हुए कहा, बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? तुम वापस क्यों आए? लेकिन इससे पहले कि वह अपना जुमला पूरा करता, अर्जुन फट पड़ा। उसने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। आप बाप नहीं हैं, आप एक हैवान हैं। तुमने मेरी मासूम बीवी की इज्जत लूटी, तुमने उसकी इज्जत लूटी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दिया। रामशंकर जमीन पर गिर गया। कुछ लम्हों के बाद वह उठा, गहरा सांस लिया और सुकून भरे लहजे में बोला,
बेटा, मुझे मार दो, मुझे अपनी जान से मार डालो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, फिर तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो मुझे कूल है। रामशंकर ने अपनी जेब से एक पुराना मोहरबंद खत निकाला और कुछ तस्वीरें अर्जुन के हाथ में थमा दी। यह खत मेरे पुराने दोस्त ने भेजा था। इन तस्वीरों को देखो, आपकी बीवी इज्जतदार औरत नहीं है और यह वह सच है जो उसने मुझे बताई थी। अर्जुन की आंखों में हैरत थी। उसने तस्वीरें देखी। प्रीति अजीब सी जगह रंग बिरंगे कपड़ों में यूं मुस्कुरा रही थी जैसे वह उसके कारोबार की मलिका हो। अर्जुन का दिमाग भटक गया। बाप, यह क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। रामशंकर ने गहरा सांस लिया और कहा, बेटा बताओ, जब आप दुबई में थे तो प्रीति ने आपको कितनी बार फोन किया था? उसने कितनी बार वीडियो भेजी? अर्जुन ने इसके बारे में सोचा और कहा, अब्बा, उसने सिर्फ 1 या 2 बार फोन किया था। वीडियो नहीं, उसने कोई वीडियो नहीं भेजी। रामशंकर मुस्कुराया। ठीक है बेटा, अब एक और खौफनाक राज देखो। वह उठकर अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद हाथ में एक खूबसूरत फूलों का बर्तन ले वापस आया। हाउ, यह फूलों का बर्तन नहीं बेटा, इसमें एक खुफिया कैमरा था जो मैंने प्रीति के कमरे में लगा रखा था। रामशंकर उठा, फोन निकाला और वीडियो चलाई। अर्जुन की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। वीडियो में प्रीति का कमरा था। रात में खामोशी थी। खिड़की से एक मध्यम रोशनी आ रही थी। अचानक एक जवान लड़का चुपके से अंदर आया। प्रीति ने उसे देखा और गले लगा लिया। फिर वह दोनों बेड पर लेट गए। अर्जुन की सांस रुक गई। वीडियो में यह मंजर बार बार नजर आ रहा था। प्रीति और लड़का एक दूसरे में खो गए। दुपट्टा हवा में तैर रहा था। ऐसी तस्वीरें देखकर अर्जुन का दिल फट गया। रामशंकर ने ठंडी आवाज, मैं कहां बेटा? यह प्रीति उसी आशिक से बात करती थी, उसे प्यार भरे मैसेज करती थी। वह अपने कपड़े बदलती और गंदी वीडियोस बनाकर उसे भेजती और बहाना करती कि वह तुमसे बात कर रही है। फिर उसने कहा कि मैंने जानबूझकर इस बेइज्जत औरत से फर्जी ताल्लुक बनाया ताकि इसे हकीकत का पता चल सके। अगर वह इज्जतदार होती तो मेरे पास ना आती, मेरे कमरे में ना आती, मेरे साथ ना सोती, लेकिन पैसों के लालच ने इसे अंधा कर दिया। उसने एक और चौंका देने वाला राज खोल दिया। और मेरी बीवी कोई आम बीवी नहीं बल्कि एक लेडी डॉक्टर है की है। जब प्रीति ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मेरा उसके साथ अफेयर है तो मैंने इस डॉक्टर को अपनी जाली बीवी बनाकर घर ले आया। उसने प्रीति का इम्तिहान लिया और साबित कर दिया कि यह सब झूठ है। प्रीति ने यह ड्रामा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए रचा था ताकि वह मेरी जायदाद हथिया सके। अर्जुन की आंखों में आंसू थे मगर चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने उठकर मुड़कर प्रीति को जमीन पर थप्पड़ मारा। उसकी आवाज घर की दीवारों में गूंज रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि सच्चाई की जीत जरूरी है, तो एक लाइक तो बनता है। आपका हर लाइक हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। और हमारे चैनल शैडो स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।